अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स डिटेक्शन ऑफ ऑकल्ट ब्लड इन यूरिन। यूरिन में हम ब्लड कैसे डिटेक्ट करेंगे, यूरिन में अगर प्रेजेंट है ब्लड उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बोलूँ कि ऑकल्ट होता क्या है। ऑकल्ट मीन्स हिडन, दैट मीन्स ऑकल्ट ब्लड इज हिडन ब्लड। वो ब्लड जो हम नेक्ड आई से यूरिन में नहीं देख सकते हैं लेकिन यूरिन में ब्लड प्रेजेंट होगा। एंड अगर ये ब्लड यूरिन में प्रेजेंट है दैट मीन्स समथिंग इज एबनॉर्मल। कुछ एबनॉर्मल है या तो किडनीज में या यूरिनरी ट्रैक्ट में। सो वी शुड नॉट टेक इट लाइटली। हमें इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए एंड वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। हमें इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए क्योंकि नॉर्मल यूरिन में ब्लड प्रेजेंट नहीं होता है। So in we have two medical terms. One is hematuria and second is hemoglobinuria. Hematuria means जब यूरिन में प्रेजेंट होंगी रेड ब्लड सेल्स, जब यूरिन में आरबीसीज प्रेजेंट होंगी दैट वी कॉल एज हेमेट्यूरिया। एंड हीमोग्लोबिनुरिया क्या होता है, जब यूरिन में ब्लड पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल ब्लड में प्रेजेंट होगा फ्री हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स नहीं, सिर्फ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, दैट वी कॉल एज हीमोग्लोबिन्यूरिया। एंड इट कैन बी अ रिजल्ट ऑफ हीमोलिटिक एनीमिया, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, मलेरिया एटसेट्रा। इन कंडीशंस की वजह से यूरिन में फ्री हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एंड हमें कैसे पता चलेगी यूरिन में ये हेमेचूरिया है कि ये हीमोग्लोबिन्यूरिया है, जब हम यूरिन सैंपल को फ्रेशली कलेक्टेड यूरिन सैंपल को हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, जो बाहर से ही हमें रेड कलर होगा, हेमेट्यूरिया होगा या हीमोग्लोबिन्यूरिया होगा। तो अगर हीमेट्यूरिया होगा यानी कि अगर ब्लड में रेड ब्लड सेल्स यूरिन में रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होगी, तो जब हम इस सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हम क्या देखेंगे, जो रेड ब्लड सेल्स है वो नीचे बॉटम पे सेडिमेंट हुई होती है और ऊपर रहा होता है क्लियर येलो सुपरनेटेंट। ये हुआ हीमेट्यूरिया। और अगर हीमोग्लोबिन्यूरिया होगा यानी कि अगर यूरिन में प्रेजेंट होगा हीमोग्लोबिन, तो जब हम उस सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो सेंट्रीफ्यूज के बाद भी हम देखते हैं कि उसमें कलर में कोई चेंज नहीं आई होती है, वो सारा सैंपल फिर भी क्लियर रेड कलर का होता है। सो नॉर्मली जो हमारा नॉर्मल यूरिन है वो फ्री होना चाहिए रेड ब्लड सेल्स का, उसमें कोई भी रेड ब्लड सेल नहीं प्रेजेंट होती है। अब लेकिन अगर माइक्रोस्कोप पे हमें 2 रेड ब्लड सेल्स तक आई यानी कि लेस देन 2 रेड ब्लड सेल्स आई हाई पावर फील्ड पे, तो वो भी हम नॉर्मल ही लेते हैं। वो भी नॉर्मल हो सकता है कि अगर 1 या 2 रेड ब्लड सेल्स आ गई हमें माइक्रोस्कोप के हाई पावर फील्ड पे। लेकिन अब अगर इससे ज्यादा आई दैट वी कॉल एज हेमेट्यूरिया। तो हेमेट्यूरिया के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, माइक्रोस्कोपिक हेमेट्यूरिया एंड मैक्रोस्कोपिक हेमेट्यूरिया। माइक्रोस्कोपिक हेमेट्यूरिया वो हेमेट्यूरिया होता है जब आरबीसीज का नंबर कम होता है, जब आरबीसीज का नंबर बहुत कम होता है और वो हमें सैंपल को हम नेक्ड आई से नहीं कह सकते हैं कि इसमें रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होंगी, उसमें नंबर कम होगा, दैट्स वाई उसका कलर भी जो है रेड नहीं हुआ होगा सैंपल का। आपको सैंपल कलर से लगेगा कि इसमें प्रेजेंट नहीं है लेकिन उसमें प्रेजेंट होंगी। एंड सेकेंड वन इज मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक हेमेट्यूरिया में सफिशिएंट नंबर होता है सेल्स का, रेड सेल्स जो है वो सफिशिएंट नंबर में पाई जाती हैं और उस वजह से जो सैंपल का जो यूरिन का कलर है वो चेंज हुआ होता है येलो से रेड तक, और वो हम नेक्ड आई से भी बोल सकते हैं फिर इसमें जो रेड ब्लड सेल्स है वो प्रेजेंट है। अब ये ब्लड आता कहाँ से है यूरिन में, ये रेड ब्लड सेल्स आती कहाँ से है यूरिन में। एज यू नो यूरिन की फॉर्मेशन होती है किडनीज में एंड देन इट पासिस थ्रू यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिटर, ब्लेडर एंड फिर यूरिथ्रा, फिर एक्सक्रीट होता है। अब जब यूरिन में ब्लड आया दैट मीन्स किडनी से लेकर यूरिथ्रा तक कहीं पे कुछ है जिसकी वजह से ब्लड आया यूरिन में। या तो किडनीज से आएगा या यूरिनरी ट्रैक्ट के स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल यूरिटर, यूरिनरी ब्लेडर, यूरिथ्रा, या
इसके बगैर भी ये आ सकता है, अगर वेजिनल कॉन्टेमिनेशन होगी ड्यूरिंग मेनिस्ट्रेशन तब भी आ सकता है, एंड ड्यूरिंग ट्रॉमा फ्रॉम कैथेटराइजेशन। नाउ द क्वेश्चन इज क्यों आती है? अभी तक हमने देखा कि कहाँ कहाँ से आ सकती हैं ये रेड सेल्स। नाउ द क्वेश्चन इज क्यों आती है ये रेड ब्लड सेल्स यूरिन में, क्यों आती हैं? सॉरी, इट्स व्हाई आरबीसीज इन यूरिन। क्या क्या कंडीशन हो सकती है, क्या क्या डिजीज हो सकती है, वो रेंज करती है। या तो कोई छोटा इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई सीरियसनेस होगी जिस वजह से ये रेड ब्लड सेल्स आती हैं यूरिन में। सो द कंडीशंस आर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है, इट्स द लीडिंग कॉज ऑफ फाइंडिंग आरबीसीज इन यूरिन। ये लीडिंग कॉज है, टिपिकली इंडिकेट करती है कि अगर इन्फ्लेमेशन होगी लाइंस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट में ड्यू टू इन्फेक्शन, तो उस कंडीशन में भी यूरिन के साथ आरबीसीज पास होती है। सेकेंड वन इज ब्लेडर इन्फेक्शन। इफ देयर इज यूरिनरी ब्लेडर इन्फेक्शन, उस कंडीशन में भी यूरिन के साथ आरबीसीज आ सकती हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज पाइलोनेफ्राइट्स। पाइलोनेफ्राइट्स क्या होता है? किडनीज में जब इन्फेक्शन होगा, पाइलोनेफ्राइट्स मीन्स इन्फेक्शन ऑफ किडनी, इसमें किडनीज स्वेल होती है एंड दैट कैन परमानेंटली डैमेज द किडनीज। इस कंडीशन में भी आरबीसीज जो है यूरिन में आ सकती हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइट्स। ग्लोमेरुलोनेफ्राइट्स क्या होता है? जब इन्फ्लेमेशन होती है फिल्टरिंग सिस्टम ऑफ किडनी, किडनी के फिल्टरिंग सिस्टम में जब इन्फ्लेमेशन होगी उसमें भी हेमेटूरिया हो सकता है। नेक्स्ट वन इज किडनी स्टोन्स, जब किडनी में स्टोन्स होती है। एंड द अदर इज बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेशिया, इसको हम BPH भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें एनलार्जमेंट होती है प्रोस्टेट की, तो इस कंडीशन में भी हेमेटूरिया हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर, किडनी में ट्यूमर होगा, यूरिनरी ब्लेडर में ट्यूमर होगा, प्रोस्टेट में ट्यूमर होगा, इन सब कंडीशंस में भी हेमेटूरिया हो सकता है। सिकल सेल एनीमिया, साइड इफेक्ट्स ऑफ सम ड्रग्स, कुछ ड्रग्स फॉर एग्जांपल एस्पिरिन, पेनिसिलिन, हिपैरिन, उन ड्रग्स का साइड इफेक्ट होता है एंड दैट कैन कॉज हेमेटूरिया। इंजुरी और एक्सीडेंट, वेस्क्यूलाइट्स इन ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी। वेस्क्यूलाइट्स एक कंडीशन है, इट्स इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी ब्लड वेसल्स। जब किडनी के ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन होती है उसको हम वेस्क्यूलाइट्स कहते हैं एंड दैट कैन कॉज हेमेटूरिया। एंड स्ट्रीनस एक्सरसाइज, जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उस कंडीशन में भी हेमेटूरिया हो सकता है। नाउ अब ये तो हमने जान लिया कि क्यों आता है, कहाँ कहाँ से ब्लड आता है। जो हमारा अब टॉपिक है दैट इज़ डिटर्मिनेशन। हम कैसे डिटरमाइन करेंगे यूरिन में ब्लड प्रेजेंट है कि नहीं है। एक तो हमारे पास है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोप से भी हम माइक्रोस्कोप पे जब हम यूरिन सैंपल ऑब्जर्व करेंगे तो तब भी हमें रेड ब्लड सेल्स मिलेंगी। और हमारे पास कुछ केमिकल टेस्ट्स है, उनमें से फॉर एग्जांपल हम आज बात करेंगे बेंजीडीन टेस्ट। बेंजीडीन टेस्ट हम आज करेंगे, इसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या ज़रूरतें हैं। टेस्ट ट्यूब्स, ग्रेजुएटेड पिपेट्स, पास्चर पिपेट, बेंजीडीन पाउडर, ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड 30% हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पहले हम इस टेस्ट का प्रिंसिपल देखेंगे। इस टेस्ट का प्रिंसिपल ये है कि जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा यूरिन में, उस हीमोग्लोबिन की पर ऑक्सीडेज एक्टिविटी जो है वो डिकम्पोज करेगी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। जो हम रिक्वायरमेंट्स में हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हैं सो वो डिकम्पोज हो जाता है ड्यू टू पेरोक्सीडेज एक्टिविटी ऑफ हीमोग्लोबिन, और वहाँ से हमें रिलीज होता है ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करता है बेंजीडीन को, और बेंजीडीन जब ऑक्सीडाइज होगा तो वो हमें ब्लू कलर देता है। आगे हम प्रोसीजर में देखेंगे। हम क्या करते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब में हम अ पिंच ऑफ बेंजीडीन पाउडर लेंगे।
क्योंकि मैंने अभी कहा कि हम बेंजीडीन लेते हैं बट वो पाउडर्ड फॉर्म में होता है। तो हम एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा मुट्ठी सा पिंच लेते हैं बेंजीडीन पाउडर का, और उसमें फिर हम इससे पास्चर्स पिपेट से 2-3 ड्रॉप्स ऐड करते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड के। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड और बेंजीडीन पाउडर को फिर हमने मिक्स करना है। इसको हमने मिक्स किया, फिर हमने 2 ml लेने हैं ग्रेजुएटेड पिपेट से हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन के। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 2 ml लेने हैं और उस वाले टेस्ट ट्यूब में ऐड करने हैं जिसमें हमने बेंजीडीन पाउडर और ग्लेशियल एसिटिक एसिड मिलाया। तो बन गया हमें ये मिक्सचर बेंजीडीन का, ग्लेशियल एसिटिक एसिड का और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने उसमें इस मिक्सचर में 0.5 ml यूरिन सैंपल लेना है, जिस सैंपल में हमें चेक करना है कि ब्लड प्रेजेंट है या नहीं। फिर हमने उसमें लेना है, उस मिक्सचर में ऐड करना है 0.5 ml और मिक्स करना है, अच्छे से इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद 5 मिनट वेट करना है और 5 मिनट के बाद हमें ऑब्जर्व करनी है कि इसमें कलर चेंज आई कि नहीं। अब अगर इसमें कोई कलर चेंज नहीं आई, दैट मीन्स जो जैसा ये सैंपल था, जो कलर मिक्सचर के टाइम बना था वही कलर रहा, दैट मीन्स इस सैंपल में ब्लड प्रेजेंट नहीं है। और अगर कलर चेंज हो गया ग्रीन से लेकर ब्लू तक, तो दैट मीन्स इस सैंपल में जो ब्लड है वो प्रेजेंट है, इसमें ऑकल्ट ब्लड प्रेजेंट है। सो अब हमें ग्रेडिंग कैसे करनी है, रिजल्ट कैसे देना है। अगर फेंट ग्रीन कलर आया दैट मीन्स ट्रेसेस ऑफ ब्लड आर प्रेजेंट, तो हम रिपोर्ट करते हैं उसको ट्रेस। अगर कलर ग्रीन आया दैट मीन्स 1+, ग्रीनिश ब्लू आया 2+, ब्लू आया 3+, एंड अगर डीप ब्लू आया दैट मीन्स 4+। सो ऐसे हम इसका रिपोर्ट देते हैं कि कितना किस कंसंट्रेशन में इस सैंपल में ब्लड प्रेजेंट था। That was all for today. Thank you. Have a nice day.